आज इस सुबह हमारे हृदयों में भर जाए, हमारे विचारों को शुद्ध करे, हमारी भावनाओं को शांत करे और हमारे कदमों को सही मार्ग पर चलाएं। जो बोझ हम लेकर सोए थे उन्हें आज आपकी उपस्थिति में छोड़ देते हैं। प्रभु, यदि हमारे मन में कोई भय है, कोई चिंता है, कोई उलझन है, तो अभी इस प्रार्थना के समय उसे अपने हाथों में उठा लें। हम नहीं जानते कि आज का दिन क्या लेकर आएगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ चलेंगे। हे परमेश्वर, आज हमारे घरों को अपनी शांति से भर दें। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़े, माता पिता और बच्चों के बीच समझ बढ़े और हर प्रकार का झगड़ा, कटुता और गलतफहमी यीशु के नाम में दूर हो जाए। प्रभु, जो भाई बहन आज बीमार हैं, उन पर अपनी चंगाई की छाया डालें। जहां दर्द है वहां आराम दें, जहां कमजोरी है वहां सामर्थ्य भरें और जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है वहां आप अपनी सामर्थ्य प्रकट करें। जो लोग आज आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं प्रभु, जिनके घर में कमी है, कर्ज का बोझ है, नौकरी की चिंता है, आप उनके लिए रास्ता खोलें। आप यहोवा यिरे हैं, हमारी हर आवश्यकता पूरी करने वाले परमेश्वर। प्रभु, जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बार बार असफल होकर निराश हो गए हैं, आज उनकी आशा को नया करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपकी योजनाएं हानि की नहीं परंतु भलाई की है। हे पिता, आज हम अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों को आपको सौंपते हैं। हमारी आंखें वही देखें जो आपको भाए, हमारे कान वही सुने जो सत्य हो, हमारे होंठ वही बोलें जिससे आशीष निकले। प्रभु, हमें आज विनम्रता पहनाए, घमंड को दूर करे, क्रोध को शांत करे और हमें ऐसा हृदय दें जो क्षमा करना जानता हो। जैसे आपने हमें क्षमा किया वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें। आज के दिन हम जहां भी जाएं, जो भी काम करें, जो भी निर्णय लें, सब कुछ आपके नाम की महिमा के लिए हो। हमारे काम में ईमानदारी हो, हमारी बातों में सच्चाई हो और हमारे व्यवहार में प्रेम हो। प्रभु, यदि आज हमारे सामने कोई कठिनाई आए तो हमें भागने नहीं बल्कि आप पर भरोसा करना सिखाएं। यदि आज कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें बदला नहीं बल्कि प्रार्थना करना सिखाएं। हे प्रभु, हम अपने देश को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे शासकों को बुद्धि दें, हमारे शहरों और गांवों की रक्षा करें और हर प्रकार की हिंसा, बीमारी और आपदा से हम सबको बचाकर रखें। आज की सुबह हम ये घोषणा करते हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम पराजित नहीं हैं और हम निराश नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ जीवित परमेश्वर है। प्रभु, इस पूरे दिन हमारी अगुवाई करें। जब हम थकें, आप हमें सामर्थ्य दें। जब हम उलझें, आप हमें दिशा दें और जब दिन समाप्त हो तो हम फिर से ये कह सकें, धन्यवाद प्रभु, आपने आज भी हमारा साथ दिया। हे पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना हम अपने किसी योग्य होने के कारण नहीं बल्कि केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा सदा आपकी ही है। जीवित और सच्चे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, आज हम पूरे विश्वास, नम्रता और धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप ही हमारे सृजनहार हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बरकत देने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, सबसे पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, हमें संभाला और आज भी आपकी कृपा से हम यहां खड़े हैं। यदि आपकी दया हमारे साथ न होती तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। प्रभु, आपका वचन कहता है कि यहोवा की आशीष ही धनी बनाती है और उसके साथ कोई दुख नहीं होता। आज हम उसी आशीष को अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने काम पर और अपने भविष्य पर आमंत्रित करते हैं। हे पिता, हम स्वीकार करते हैं कि बरकत केवल धन का नाम नहीं है। बरकत है शांति का होना, स्वास्थ्य का होना, रिश्तों का सही होना, मन का चैन होना और हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति का अनुभव होना। इसलिए प्रभु, आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन को हर प्रकार की संपूर्ण बरकत से भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने क्रूस पर हमारे लिए गरीबी को उठाया ताकि हम आत्मिक और सांसारिक दोनों प्रकार से धन्य हों। आपके लहू के द्वारा हर अभाव को काट दिया गया, हर शाप को तोड़ा गया और हर बंद दरवाजे को खोलने की सामर्थ्य हमें मिली। आज के इस पवित्र समय में प्रभु, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने खोलकर रखते हैं। प्रभु, हमारे घरों पर बरकत भेज दीजिए। जहां कलह है वहां शांति दीजिए, जहां तंगी है वहां भरपूरता दीजिए, जहां डर है वहां सुरक्षा दीजिए और जहां उदासी है वहां आनंद की वर्षा कर दीजिए। हमारे घर के हर कोने में आपकी उपस्थिति हो, हमारे घर के हर सदस्य पर आपका हाथ बना रहे। कोई भी बुरी योजना, कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे घर के पास भी ना आने पाए यीशु के नाम में।
प्रभु हमारे काम और व्यवसाय पर अपनी बरकत उंडेल दीजिए। जो मेहनत हम करते हैं उसे सफल कीजिए। हमारे हाथों के काम को स्थिर कीजिए। जो रुकावटें आ रही है, जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हमें पीछे खींच रहा है, उसे अभी यीशु के नाम में दूर कर दीजिए। जो भाई बहन नौकरी करते हैं प्रभु, उनकी नौकरी में सुरक्षा दीजिए। तरक्की के द्वार खोलिए, सम्मान बढ़ाइए। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, जिनके आवेदन बार बार रुक जाते हैं, आज उनके लिए एक सही अवसर तैयार कीजिए। प्रभु जो लोग कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, जिनकी नींद उड़ी हुई है, जिनका मन परेशान रहता है, आप उनके लिए छुटकारे का मार्ग निकालिए। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। एक ही पल में परिस्थिति बदल सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे स्वास्थ्य पर भी अपनी बरकत दीजिए। हमारे शरीर के हर अंग को चंगा और मजबूत कीजिए। जो बीमारी छुपी हुई है, जो दर्द पुराना है, जो कमजोरी लंबे समय से है, उस पर अभी चंगाई की मुहर लगा दीजिए। प्रभु हमारे मन पर भी अपनी बरकत दीजिए। चिंता को दूर कीजिए, डर को निकाल दीजिए, अवसाद और निराशा की हर जंजीर को तोड़ दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो आप पर भरोसा करता हो। हे पिता, हमारे रिश्तों पर भी अपनी बरकत दीजिए। टूटे हुए रिश्तों को जोड़िए, गलतफहमियों को मिटाइए। जो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे, उनके बीच मेल मिलाप कराइए। प्रभु माता पिता को बुद्धि दीजिए, बच्चों को आज्ञाकारी बनाए, युवाओं को सही दिशा दीजिए और बुजुर्गों को सम्मान और शांति दीजिए। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन सभी के लिए जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन फल नहीं देख पा रहे, जो बोते तो है लेकिन काट नहीं पा रहे। आप उनके मौसम को बदल दीजिए। आज से उनके जीवन में कटनी का समय शुरू हो। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन पर भी अपनी बरकत दीजिए। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। प्रार्थना में हमें स्थिर बनाइए। आपके वचन से हमें प्रेम करना सिखाए, ताकि हम केवल मांगने वाले न रहें, बल्कि आपके साथ चलने वाले बने। हे परमेश्वर, आज हम ये घोषित करते हैं कि हम अभाव में नहीं रहेंगे, हम हार में नहीं रहेंगे, हम डर में नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु आपकी बरकत हमारे पीछे पीछे चले, हमारे आगे आगे चले, हमारे ऊपर बनी रहे और हमारे बच्चों तक पहुंचे। जैसे आपने अब्राहम को आशीष दी, इसहाक को बढ़ाया, याकूब को फलवंत किया, वैसे ही प्रभु आज हमें भी आशीष दीजिए। ईश्वर, आज हम कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं, आज हम रोने नहीं, बल्कि आज हम धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमने आपको पुकारा तो आपने कान बंद नहीं किए। जब हमने आंसुओं के साथ प्रार्थना की तो आपने मुंह नहीं मोड़ा। जब हमें लगा कि कोई रास्ता नहीं है, तब आपने हमारे लिए मार्ग बना दिया। हे पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि आप भले हैं, आप विश्वास योग्य हैं और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपने समय पर हमारी सुनी, आपने सही समय पर उत्तर दिया और आपने हमारी आशा को लज्जित नहीं होने दिया। प्रभु, कितनी बार हम टूटे हुए मन से आपके पास आए, कितनी बार डर और चिंता में डूबे हुए थे, कितनी बार हमें खुद भी नहीं पता था कि हम क्या मांगे, लेकिन आपने हमारे शब्दों से पहले हमारे दिल की आवाज को सुन लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब अपने भी साथ नहीं दे रहे थे, जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध खड़ी थी, तब आप हमारे साथ खड़े रहे। आपने हमारा हाथ थामा और हमें गिरने नहीं दिया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम विशेष रूप से आपका धन्यवाद करते हैं उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए क्रूस पर दिया। आपके लहू के द्वारा हमने क्षमा पाई, नया जीवन पाया और यह भरोसा पाया कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी बीमारी में हमारी सुध ली। जब दर्द सहन से बाहर था, जब डॉक्टरों की रिपोर्ट डराने वाली थी, तब आपने हमारी पुकार सुनी और हमें चंगाई की आशा दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे आर्थिक संकट में हमें नहीं छोड़ा। जब जरूरतें ज्यादा थी और साधन कम थे, तब आपने किसी न किसी रूप में हमारी सहायता भेजी। आप सच में यहोवा यिरे हैं, हमारी हर आवश्यकता पूरी करने वाले परमेश्वर। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे घर को संभाला। जहां तनाव था वहां शांति दी, जहां लड़ाई थी वहां समझ दी, जहां टूटन थी वहां जोड़ने का काम किया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। हमारी आंखों से दूर रहते हुए भी आपने उन्हें सुरक्षित रखा। आपने उन्हें गलत रास्तों से बचाया और सही दिशा में चलाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने हां में दिया,
और हम धन्यवाद देते हैं उन प्रार्थनाओं के लिए भी जिनका उत्तर आपने नहीं में दिया, क्योंकि आज हम समझते हैं कि आपका नहीं भी हमारे भले के लिए था। धन्यवाद प्रभु उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर आपने प्रतीक्षा में रखा, क्योंकि उस प्रतीक्षा ने हमारे विश्वास को गहरा किया, हमें धैर्य सिखाया और हमें आपके और करीब लाया। हे परमेश्वर, कितनी बार हमने जल्दी हार मान ली, लेकिन आपने हमें थामे रखा। कितनी बार हमने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन आपने नया आरंभ दिया। आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारी रातों की प्रार्थनाएं सुनी, हमारी खामोश आहों को पहचाना और हमारे टूटे हुए दिल को चंगा किया। प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें हर परिस्थिति में आप पर भरोसा करना सिखाया। धन्यवाद कि आपने हमें यह समझाया कि हमारी लड़ाई हमारी नहीं बल्कि आपकी है। हे पिता, आज हम अपने जीवन की गवाही देते हैं कि आप जीवित परमेश्वर हैं। आप सुनते हैं, आप देखते हैं और आप समय पर कार्य करते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में बंद दरवाजे खोले। जहां रास्ता नहीं दिख रहा था, वहां आपने नया मार्ग बनाया। जहां हम असफलता देख रहे थे, वहां आपने सफलता दी। तो आज हम आपके सामने कर यह स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, सब आपकी कृपा से है। हम अपने बीते हुए कल के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के लिए धन्यवाद देते हैं और आने वाले कल के लिए भी पहले से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि जिसने आज तक संभाला वह आगे भी संभालेगा। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी धन्यवाद की जिंदगी बने। हम केवल उत्तर मिलने पर नहीं बल्कि हर हाल में आपका धन्यवाद करें। प्रभु, हमें शिकायत करने वाला नहीं, कृतज्ञ बनने वाला दिल दीजिए। हमें डर में नहीं, विश्वास में चलना सिखाए। आज इस प्रार्थना के अंत में हम ऊंचे स्वर में यह घोषणा करते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें नहीं छोड़ा। प्रभु, आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद प्रभु, आप आगे भी मार्ग बनाएंगे। यह सारी स्तुति, यह सारा धन्यवाद, यह सारा आदर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपको अर्पित करते हैं, क्योंकि सारी महिमा सदा आपकी ही है। आमीन।